कई बार हमें अपने जो दुख होते हैं ना, दुख सेंटी हो जाते हैं जो हम दूसरों से शेयर करने लगते हैं, है ना। हमेशा ही करते हैं, शायद सब लोग करते हैं। तो कभी आपने देखा है कोई हमें एडवाइस जो देता है या जो हमारी बातें सुन रहा होता है, उससे फ़ायदा क्या मिलता है? बताइए आप। क्या वो हमें हेल्प कर रहा है? शायद नहीं। क्या हमें उससे सपोर्ट मिल रहा है? नहीं। फिर हम उसे बताते क्यों हैं? शायद हमारा मन हल्का हो जाता है। पर ये जो हम गलतियाँ करते हैं ना, मन हल्का करने वाली, इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पर सामने वाले को एक टॉपिक मिल जाता है एंटरटेन के लिए, है ना। तो वो लोगों से बैठ कर करता है, अच्छा सुनो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ, सुनो 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 उसके साथ ऐसा हो गया, पता है। क्योंकि हमारा जो पेट का हाजमा है ना, वो ख़राब ही रहता है हमेशा। तो हमारी बातें दूसरों तक पहुंचती रहती हैं, शायद वो मज़े ले रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हो, कुछ लोग हंस रहे हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन निकालने का काम है ना, वो सिर्फ हम कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है और बेहतर होगा भी कि हम अपनी प्रॉब्लम को ना अपने तक ही सीमित रखें। किसी को बताने से कुछ नहीं होता। कभी आप एक चीज़ देखना जो हमारी फैमिली में होते हैं ना रिलेटिव्स, जिनको बहुत प्यार से रखते हैं हम, है ना। ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे फूफा हैं। तो कई बार जब प्रॉब्लम आती है ना, तो देखना आपकी वो लोग कहते हैं, अरे कर लो बेटा, हम हैं ना, हम खड़े हैं ना। और जब हम वो काम कर लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। जैसे वो गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, ऐसे वो गायब हो जाते हैं। मतलब फिर नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने पर कि भैया अगर आप दिख भी जाओगे तो कन्नी काट लेंगे कहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं हमसे हेल्प मांगने आ गए हो, ऐसे होता है ना, फिर नहीं मिलते। हाँ, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम के साथ सर्वाइव करते हो और आगे निकलते हो, स्टैंड करते हो, फिर वो आपको दिखेंगे स्माइल करते हुए ऐसे, अरे और बेटा क्या चल रहा है, अच्छे हो, हाँ ठीक है, बढ़िया है सब, वेरी गुड वेरी गुड। एक जवाब होता है ना, जैसे कि अगर आपकी लाइफ में बुरा हुआ और आपने बुरा कर लिया, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ में और उसके साथ आपको थोड़े से स्ट्रगल हुए, आपने स्ट्रगल झेला, मुसीबत झेल रहे हो आप उसमें, फिर वो बातें कैसे करते हैं पता है, हमें तो पता ही था, ये तो होना ही था। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, हमें तो पता ही था, ये हम तो पहले ही बोल रहे थे कि यही होगा। पर अगर वही चीज़ हम सर्वाइव करके आगे निकल जाते हैं, हम स्टैंड कर लेते हैं किसी जगह पे जाके, हम खुशी खुशी दिख रहे हैं उनको, अच्छा हम मूव ऑन कर चुके हैं उस चीज़ से, अच्छा ऐसा, हमें तो पता ही था कि वो ऐसा कर लेगा या कर लेगी। हम जानते थे पहले से ही कि वो इतने होनहार बच्चा है, हमें पता था। तो वो जो एक कहावत है ना कि गधा और गधे का मालिक जा रहा था, तो सामान रख ले तो प्रॉब्लम, नहीं रख ले तो प्रॉब्लम, बैठ जाए तो प्रॉब्लम, नहीं बैठे तो प्रॉब्लम। तो ये दुनिया ऐसी ही है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों या समाज हो, कोई भी हो, होता एक्चुअली यही है। तो मेरा कहने का मतलब है अपनी बुद्धि का यूज़ करो। कोई किसी की हेल्प नहीं करता है आजकल। हाँ, एक आध कहीं 100 में से एक दो मिल जाए तो बात एक अलग है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। अपनी बुद्धि का यूज़ करो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। लाइफ आपकी है, आपको स्टैंड लेना है। हाँ, लेकिन स्टैंड लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हम स्टैंड ले रहे हैं तो हमें कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप पहले तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर आप अपने मर्जी का कुछ करना चाह रहे हो तो आपको सुनना पड़ेगा, ताना सुनने ही पड़ेंगे, या तिरस्कार जिसको बोलते हैं ना हम, कि हमें झेलना ही पड़ेगा। तो हम अगर उससे आगे निकल सकते हैं तब तो स्टैंड लो, अदरवाइज़ आप स्टैंड नहीं ले सकते कभी। ठीक है, फिर तो आप अपने सपनों को भूल जाओ या अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को अपने साइड में पॉकेट में रखो, सुकून से जैसी लाइफ चल रही है वैसे जियो। क्योंकि ऐसा नहीं होता, आप कभी भी किसी भी काम को करने जाओगे तो लोग आपको सपोर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप किसी जगह पर नहीं पहुंच जाते हो, किसी स्टेज पर नहीं पहुंच जाते हो, किसी लेवल को, किसी लेवल को अचीव नहीं कर लेते हो। जब तक आप अचीव नहीं कर सकते ना, तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। सपोर्ट तो छोड़ो, अच्छे तो शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे आपको। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ हलवा नहीं होती है लाइफ में।
ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर कोई एक पर्सन, जैसे लेडी है, जेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। सभी लोगों को अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को करने के लिए स्टैंड लेना चाहिए। पर स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ। बच्चे हैं तो माँ बाप को भूल जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप बच्चे माँ बाप हैं, तो आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ में होगी। आप किसी चीज़ को भूलो मत, आप करो मत। ऐसा नहीं कि नहीं हम अपनी ज़िंदगी में सबको आग लगाए बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को करो, पर अपनी उन चीज़ों के साथ करो, उन चीज़ों को ठीक है, उनको तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते उनको, इसलिए। तो जैसे मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं अपने मन की चीज़ें करती हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया कि अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। अपने बच्चों को मैंने साइड में कर दिया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मेरी लाइफ में मेरे सामने वाले पार्टनर ने नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, नहीं ली, ठीक है, पर मैं छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, ठीक है, पर मैं अपनी चीज़ों को इग्नोर कर दूँ, ऐसा नहीं। मेरी भी लाइफ है, मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो बिल्कुल करो, पर जो दूसरी प्रायोरिटी पे चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि उनको आप छोड़ नहीं सकते हो, उनको साथ लेके चलो। पर अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर करने से कुछ नहीं होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना।